स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर फर्स्ट आई एम गोइंग टू डांस अगेन बाय नजमुल हसन पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा लेसन है। इसमें आप देखते हैं कि ये कैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंस्पायर कर सकता है। ये इंस्पिरेशन से, प्रेरणा से भरा हुआ ये लेसन है। यदि आप अपने विश्वास पे अडिग रहें, यदि आपका लक्ष्य रहे बरकरार, तो आप किसी भी समस्याओं को झेल सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू डांस अगेन इसी पर निर्भर है, इसी पर आधारित एक कहानी है बाय नजमुल हसन। तो यहाँ शुरू होता है कि लाइफ इज़ नॉट ए स्मूथ जर्नी। लाइफ एक बहुत ही सहज यात्रा नहीं है। टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन्स आर ऑर्डर ऑफ द डे। कई तरह के समस्याएं, ऊपर नीचा, इस जीवन का अंग है। द विनर इन द गेम ऑफ लाइफ इज वन हु ओवरकम्स एडवर्सिटीज एंड इज अनडिटर्ड बाय एनी चैलेंज। जीत विजयी वही होता है जो हर समस्याओं को झेले और अपने लक्ष्य से अलग ना हो, अपने लक्ष्य से हटे नहीं, डटे रहे, वही विनर हो सकता है। जस्ट एज द क्रशिंग ऑफ ए रोज ब्रिंग्स आउट इट्स स्वीट फ्रेगनेंस। जिस तरह से गुलाब कुचलने के बाद, गुलाब को यदि आप क्रश कर देते हैं तभी उसमें से सुगंध निकलता है। सो द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ रिलीज द स्वीटनेस विद इन अस। इसी तरह से यदि आपके जीवन में समस्याएं नहीं है, यानी कि समस्या आती है तो आपके जीवन में मिठास भी भरता है, यानी कि समस्या बिना आए हुए आपके जीवन में मिठास नहीं भर सकती। मैनी ए टाइम एडवर्सिटी सेटर आवर ड्रीम। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो एडवर्सिटीज़ है, बुरी परिस्थिति आई है हमारे पर, उससे हमारे सपना चकनाचूर हो गया, सपना बिखर गया। इट इज़ ओनली ए पर्सन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल। लेकिन उसमें भी यदि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति हो जिससे हम अपने लक्ष्य के तरफ अडिग रहें, हमें हिला ना सके, डिस्पाइट हिज वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग्स राइजेस, वह अपनी कमजोरी के बावजूद भी, अपने अभाव के बावजूद भी ऊपर उठ सकता है और अपने सॉरो ऑफ लाइफ और उसके दुख के के क्षण को व्यतीत कर सकता है, यानी कि उसे ऊपर जा सकता है, फाइंड मोर मीनिंग, और जीवन में बहुत बड़ा अर्थ ला सकता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप इस डिफ़िकल्टीज से, वीकनेस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक नया मीनिंग आ सकता है, नया अर्थ आ सकता है। और वैसे व्यक्ति जो इस पर विजय प्राप्त कर लिया है, उससे ऊपर उठा, तो उसके जीवन में एक नई मीनिंग लाया है। तो हियर इज़ ए स्टोरी ऑफ वन सच डांसर। यहाँ भी एक ऐसी नृत्यांगना, यानी कि नर्तकी, जो की कहानी दिया गया, हु मेट विद एन एक्सीडेंट, जिसे एक एक्सीडेंट में उसके अंग टूट गए थे। थ्रू शेयर डेडिकेशन, उनके पूरे समर्पण, डिवोशन एंड कमिटमेंट टू हर डांस, शी कुड मेक इट बैक टू द स्टेज। और अपनी पूर्ण कमिटमेंट के साथ फिर से वो डांस के लायक बन गई, यानी फिर से वो इतनी बड़े एक्सीडेंट को झेल गई और अपने लक्ष्य पर फिर से प्राप्त करी। तो ना, अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। आई एम गोइंग टू डांस अगेन। अप्रैल 20, 1975, 20 अप्रैल 1975, बॉम्बे इस रंग भवन वाज फुल। बॉम्बे का रंग भवन भरा हुआ था। द ऑडियंस वेटिंग इम्पेशेंटली, और दर्शक इम्पेशेंटली उस नृत्यांगना का इंतज़ार कर रहा था। धैर्य नहीं था उन दर्शकों में। इन द ग्रीन रूम
सोनल मानसिंह। ग्रीन रूम वो होता है जहाँ पे हम जो भी कलाकार तैयार होते हैं। सोनल मानसिंह anxiously looked into the mirror, और मिरर में अपने फेस को देखा, और जब वो अपने फेस पर देखा तो perspiration shining on her face, beads of perspiration shining on her face, जैसे मोती, और यानी कि पसीना, यानी कि जो कहते हैं perspiration, पसीने की मोती उसके फेस पर झलक रहे थे। हर हैंड्स एंड फीट वर कोल्ड, हाथ और पैर ठंडे पड़ गए थे। शी हैड फेल्ट लाइक दिस वंस बिफोर, ऐसा वह एक बार और महसूस कर सकी। ऑन हर मेडन परफॉर्मेंस इन बंगलोर, अपने बेंगलोर के मेडन परफॉर्मेंस के टाइम में एक बार ऐसा उसको और महसूस हो गया था। बट दैट वाज 14 ईयर्स, लेकिन वो 14 साल पहले की बात है, जब ऐसी ही उसकी परिस्थिति आ गई थी उसके साथ, ऐसी ही हालात में वो अपने आप को पाई। वो 14 साल पहले की बात है। देन शी हैड डांस्ड इन इंडिया एंड एब्रोड, उस टाइम वो भारत और दूसरे देशों में डांस करती थी। शी हैड बीन प्रेज्ड बाय एवरीवन, हर व्यक्ति के द्वारा वो प्रशंसित होती थी। टुडे, आज, हाउएवर, सोनल वाज मेकिंग ए न्यू स्टार, आज सोनल नई शुरुआत कर रही है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वुड डांस इन पब्लिक आफ्टर ए कार एक्सीडेंट इन विच शी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड जस्ट 8 months अर्लियर। और अब ये देख पा रहे हैं कि सोनल जो नया स्टार्ट कर रहा है, ये पहली बार था जब कार एक्सीडेंट के बाद वह डांस शुरू की थी, और उसके सीरियसली इंजर्ड हो गई थी, सीरियसली वो एक्सीडेंट में जख्मी हो गई थी, और 8 महीना पहले की ही बात है। हैड हर स्ट्रगल टू डांस अगेन बीन वर्थ इट, क्या, अब ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या उसका ये संघर्ष नृत्य करने के लिए क्या उसको उसका मूल्य देगा। शी पुल्ड हर सेल्फ टुगेदर, वह अपने आप को आगे बढ़ी। एंड विद क्विक जिंगलिंग स्टेप्स वाज ऑन द स्टेज, और खनखनाहट के साथ वो सीधे स्टेज पर थी। द स्पॉटलाइट्स वर ऑन हर, सभी स्पॉटलाइट जो स्टेज पे होते हैं उनके ऊपर था। शी बॉड, हैंड्स फोल्डेड एंड बिगन हर परफॉर्मेंस, उसने सर झुकाया, प्रणाम किया और अपना परफॉर्मेंस शुरू की। इन अगस्त 1974 सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द अगस्त, और अगस्त 1974 में सोनल मानसिंह दुनिया के सबसे ऊपर में महसूस कर रही थी अपने आप को। ट्रेंड एट फर्स्ट इन भारतनाट्यम, भारतनाट्यम में वह पहले ट्रेनिंग ली। शी हैड मास्टर्ड कल्ट स्टाइल एंड देन हैड टर्न टू ओडिसी, फिर उसने कल्ट स्टाइल में ओडिसी की ट्रेनिंग ली। नाउ शी वाज अमंग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर, और आज वह शास्त्रीय नृत्य में बेस्ट नृत्यांगना मानी जाती है पूरे देश में। शी वाज इन जर्मनी दैट मंथ, और वह उस महीने जर्मनी में थी, टीचिंग ए कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस, और वहाँ के लोगों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में सिखा रही थी। लेट ऑन द इवनिंग ऑफ द 24th के 24 तारीख के शाम में शी एंड हर फायंस जॉर्ज लेसनर, उनके अपने करीबी जॉर्ज लेसनर वर ड्राइविंग एट 110 km/h डाउन ए वेट लोनली रोड, 110 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे थे, जो रोड बिल्कुल गीला सुनसान था। दे सडनली सॉ ए डियर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, वह एकाएक देखा कि एक हिरन रोड के ठीक बीच में आ गया है। लेसनर जम्प्ड ऑन द ब्रेक्स, लेसनर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, लेसनर एकदम ब्रेक के ऊपर अपना पूरा पावर लगा दिया, जैम कर दिया ब्रेक को। द कार स्लिप्ड साइडवेज, कार साइड में फिसल गया रास्ते में।
swung around शक्कर काटा और then turned over and rested on its roof. और बिल्कुल उल्टा हो गया कार, बिल्कुल पलट गया. लेसनर ट्रैप्ड बिटवीन द सीट एंड द व्हील. लेसनर जो बिल्कुल सीट और पहिए के बीच में फंसा हुआ था, बिल्कुल जैसे फेंट हो, निश्चेत हो गया. सोनल, आर यू ऑल राइट? क्या तुम ठीक हो सोनल? ही मम्बल्ड एज ही रिगेंड कॉन्शसनेस. जैसे ही थोड़ी उसमें चेतना आई तो उसने बुदबुदाया, थोड़ी सी पूछा, क्या सोनल तुम ठीक हो? देयर वाज नो आंसर. तब वहाँ पे कोई जवाब सोनल की तरफ से नहीं मिला. ही ग्रोप्ड अबाउट इन द डार्कनेस. वह बिल्कुल पूरी अंधकार में अपने आप को घूमता रहा. देयर वाज नो वन बिसाइड हिम. उसके साम अगल बगल में कोई नहीं था. एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ. जैसे कि वो अपने आप को वहाँ उसे निकलने की कोशिश कर रहा हो, एक कार पुल्ड अप एंड 4 men जम्प्ड आउट. एक कार वहाँ पे आया और उसमें से 4 लोग निकले. दे फोर्स्ड ओपन ए डोर. और किसी तरह से दरवाजे को तोड़ करके, खोल करके ऑफ द कार एंड ड्रैग लेसनर. और लेसनर को बाहर किया. वेयर इज सोनल? सोनल कहाँ है? ही आस. वह पूछा, यानी कि लेसनर ने पूछा उन सब कि सोनल कहाँ गए है. फेचिंग टॉर्चेज फ्रॉम देयर कार द मैन बिगन सर्चिंग फॉर सोनल. यानी कि अपने कार से रोशनी देते हुए सब के सब सोनल को ढूंढने लगे. दे फाउंड हर अबाउट 4 meters अवे. वह देखा कि सोनल 4 मीटर दूर कहीं पड़ी हुई है ऑन द रोड. शी वाज स्टिल. वह बिल्कुल शांत थी. आइज क्लोज्ड. आँख बिल्कुल बंद था. एज इफ, जैसा कि वो सोई हो, स्लीप. लेसनर वाज अबाउट टू पिक हर अप एंड से. लेसनर लगभग उसे उठाने के मूड में और कहने के मूड में था, लेट्स गेट गोइंग, हम अब चलते हैं. बट ही हेजिटेटेड. लेकिन वह थोड़ा सा हेजिटेट किया, रुका. शी डजंट लुक क्वाइट अलाइव. वह बिल्कुल जिंदा नहीं दिखती है. ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप को कहा. देन स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन सोनल. फिर वाटर सोनल के फेस पे कुछ पानी छिड़का. शी शुक हर हेड. वह तब अपना कुछ सर हिलाई. आई एम कोल्ड. मुझे ठंड लग रहा है. शी ग्रोन्ड. उसने जवाब दिया, प्लीज़ पुट ए शॉल ऑन मी. मेरे ऊपर शॉल रख दो. सेइंग दिस शी फेंटेड. कह करके वो फिर से निस्तेज हो गई. ऑल एट दैट मोमेंट. उस वक्त ए पुलिस कार अराइव्ड. एक पुलिस कार पहुंच गया. एंड सून एन एम्बुलेंस वाज कॉल्ड. और जल्दी ही एक एम्बुलेंस को बुलाया गया. द एम्बुलेंस मैन लिफ्टेड सोनल केयरफुली. और एम्बुलेंस के आदमी सोनल को बड़ी सावधानी से उठाया ऑन टू ए स्ट्रेचर पर. एंड रश्ड हर टू द म्यूनसिपल हॉस्पिटल. और सीधे म्यूनसिपल हॉस्पिटल तरफ उसे ले. इन द इमरजेंसी रूम शी वाज गिवन इंजेक्शन. इमरजेंसी आपातकालीन सेवाओं के में उन्हें इंजेक्शन दिया गया दर्द को कम करने के लिए. ईज द पेन एंड देन हरी टू द एक्सरे रूम. और फिर उसे एक्सरे रूम में ले गए. द एक्सरे शोज दैट सोनल हैड बीन बैडली इंजर्ड एंड हैड मैनी ब्रोकन बोन्स. और एक्सरे से वह साबित हुआ कि सोनल को बहुत बड़ा इंजरी हो गया था. बहुत बड़ी उससे चोट आई थी और कई हड्डियां उसकी टूट गया था. हर 12th vertebra, 4 ribs and a collarbones were fractured. यानी कि उसके जो वर्टेब्रा थे, रिब्स थे और कॉलर बोन्स थे, सब के सब फ्रैक्चर हो गए थे. लकली हर स्पाइनल कोड हैड नॉट बीन डैमेज. लेकिन सौभाग्य से उनके जो स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी बच गया था इस क्रैश में. शीड बेटर बी टेकन टू द यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक एट एर्लैंगन. उसको बेहतर ये था कि उसे यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक ले जाया जाता. द डॉक्टर एडवाइज लेसनर.
लेसनर को डॉक्टर ने सलाह दिया, दे हैव बेटर फैसिलिटीज़, उसके पास बेहतर सुविधाएँ हैं। एट एर्लेंजन द डॉक्टर्स वांटेड टू ऑपरेट ऑन हर एट वंस, वहाँ पे डॉक्टर ने उस नए हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करना चाहा एंड पुट सोनल इनटू ए कास्ट, और सोनल को एक कास्ट में रख दिया गया। बट दो सेमी कॉन्शस, अर्ध चेतना में, सोनल सुख हर हेड, अपने सर को हिलाई, सेइंग नो, न कही नहीं, टू एन ऑपरेशन हमें नहीं करना है, नो ऑपरेशन, नो कोई ऑपरेशन नहीं प्लीज़, अनलेस इट इज़ रियली नेसेसरी, यदि वाकई में नेसेसरी नहीं है तो ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेसनर टोल्ड देम, लेसनर उनसे कहा। 2 days लेटर सोनल वाज आउट ऑफ डेंजर, 2 दिन के बाद सोनल खतरे से बाहर थी। एंड शी वाज पुट इन ए कास्ट, और उसको फिर से एक कास्ट में रखा गया। दिस कास्ट कवर्ड हर फ्रॉम नेक टू हिप एंड वेट 4 किलो, और उसके इस कास्ट में, यानी कि जो आप देखते हैं कि प्लास्टर होता है पट ऊपर से चढ़ाया जाता है, उस कास्ट में उसे कास्ट में गर्दन से लेके हिप तक पूरा जो 4 किलो वेट का कास्ट में रखा गया था, उसके ऊपर से प्लास्टर चढ़ाया गया था। द सर्जन ड्रू लेसनर असाइड, सर्जन लेसनर को थोड़ा सा अलग किया। शी इज़ नो डेंजर, शी इज़ नो डेंजर मीन्स वो अब खतरे में नहीं है, ही सेड, डॉक्टर ने कहा। बट टेम्परली शी हैज़ लॉस्ट द यूज ऑफ हर नीज, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए वह अपने घुटनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, टोज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एंकल्स का नहीं, एंड एल्बोज़ का नहीं कर सकते। इट विल टेक मंथ्स ऑफ एक्सरसाइजेज, इसमें महीनों एक्सरसाइज की ज़रूरत है, एंड हार्ड वर्क ऑन सोनल्स पार्ट बिफोर शी कैन यूज़ देम, और उसे सोनल को इसके ऊपर बहुत कठिन मेहनत करने पड़ेगा, इन अंगों को, यानी कि घुटने, टोज़, पैर की उंगलियां, एंकल्स और केहनी को यूज़ करने के लिए उन्हें काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। 12 days लेटर, 12 दिन बाद, द डॉक्टर्स एग्री टू अलाउ लेसनर टू टेक सोनल टू मॉन्ट्रियल, डॉक्टर ने सोनल को मॉन्ट्रियल ले जाने के लिए अलाउ किया, वेयर ही वर्क, जहाँ पे वह काम करता था। लेसनर ऑन द इवनिंग ऑफ देयर अराइवल, उसके शाम में पहुंचने के बाद मॉन्ट्रियल, फ्रेंड्स विजिटेड देम, बहुत सारे दोस्त उसके घर पे आए, एंड वर शॉक्ड एट सोनल्स कंडीशन, सोनल के कंडीशन पर शॉक हो। द डॉक्टर्स डोंट नो इफ सोनल विल डांस अगेन, अब डॉक्टर ये नहीं जानता है कि सोनल दोबारा डांस कर पाएगा। लेसनर टोल्ड देम, लेसनर उन्हें कहा, शी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू गेट वेल अगेन, उसे काफ़ी स्ट्रेंथ, शक्ति, साहस की ज़रूरत होगी, एंड विल पावर टू गेट वेल अगेन, अच्छी होने के लिए उसे काफ़ी पावर और शक्ति की ज़रूरत होगी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सजेस्टेड हिम टू कंसल्ट डॉक्टर पियरे ग्रेवेल, बट उसके कुछ दोस्तों में से एक ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो डॉक्टर पियरे ग्रेवेल से संपर्क करे, ए वेल नोन मॉन्ट्रियल डॉक्टर, जो मॉन्ट्रियल के सब बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। ग्रेवेल एग्रीड टू कम इमीडिएटली, ग्रेवेल जल्द आने के लिए तैयार हो गया उनके पास, बट अनटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन तब तक कि वो मेडिकल रिपोर्ट को जान ना सके, एंड ऑब्जर्व सोनल फॉर सेवरल डेज, जब तक वो सोनल को कई दिनों तक परख न लिया, जांच न लिया, सारी मेडिकल रिपोर्ट को अध्ययन न कर लिया, ही कुडंट से एनीथिंग, वह कुछ न कह सका। सोनल न्यू दैट सून शी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन, सोनल को पता चला कि वो जल्दी ही चल फिर सकती है, बट शी वॉज ग्रोइंग मोर फेयरफुल दैट शी वुड नेवर डांस, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर रही थी कि शायद वो दोबारा डांस नहीं कर पाएगी। व्हाट एम आई अलाइव फॉर, फिर मैं ज़िंदा किसके लिए रहूँगा,
यानी कि मैं किस चीज़ के लिए जीवित हूँ यदि मैं डांस ही नहीं कर सकती। शी थॉट, वह सोची, डांसिंग इज़ माई लाइफ, यानी कि नृत्य ही मेरा जीवन है। फॉर डेज, कई दिनों के लिए, सी ले ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर पड़ी रही, सिंपली स्टेयरिंग एट द सीलिंग, छत को ढूंढते हुए घूरते हुए। हर माइंड वाज समटाइम्स डिस्पेरेट विद थॉट्स ऑफ द फ्यूचर, कभी कभी तो उसके माइंड विचलित, मन में विचलन आ जाता था अपने भविष्य को सोचते हुए। हर एपीटाइट हैड गॉन, उसके भूख जा चुके, एंड हर नाइट्स वर ऑफन स्लीपलेस, और हमेशा उनके रात बिना नींद का बीतता था, यानी कि रात में वो सो नहीं पाते। फाइनली डॉक्टर ग्रेवेल गेव हर ओपिनियन, लास्ट में डॉक्टर ग्रेवेल ने उन्हें कुछ विचार दिया कि ही एग्जामिन रहा, वह उसे अच्छी तरह से उनको जांचा परखा। देन स्टूड लुकिंग एट हर सीरियस, और उसे बड़ा सीरियसली देखते हुए कहा। सोनल हार्ट सैंक, सोनल का जैसे दिल बैठ गया हो। आई एम अफ्रेड, और ये वर्ड से शुरू किया कि आई एम अफ्रेड, यानी कि ही बिगेन विद द वर्ड आई एम अफ्रेड दैट यू मे बी एबल टू डांस अगेन, मैं डरा हुआ हूँ लेकिन तुम फिर से डांस करने के लायक हो। ही गेव हर ए ब्रॉड स्माइल, वह एक बहुत ही बड़ा मुस्कान उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर मुस्काया। नॉट बिलीविंग हर ईयर, अपने कान पर तो जो सोनल को इस बात का एहसास ही नहीं हो सका, विश्वास ही नहीं हो सका। सोनल मेड हिम रिपीट, सोनल ने उसे दोबारा कहने के लिए कहा व्हाट ही हैड सेड, गोइंग ओवर द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, और इस बात पर, इसी शब्द पर बार बार कहते हो कि आई एम अलाइव अगेन, मैं फिर से ज़िंदा हूँ। द थॉट, और यह सोच कि मैं फिर से ज़िंदा हूँ। नो मैटर व्हाट हैपेंस, अब चाहे जो कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मैं फिर से डांस करने जा रही हूँ। आफ्टर 3 months द कास्ट वाज रिमूव, जब 3 महीने के बाद वो कास्ट यानी प्लास्टर हटा। नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्डकोर, तो फिर आया समबाड़ी, काफ़ी कठिन परिश्रम की। फॉर सोनल हैड टू बिगिन एक्सरसाइज, क्योंकि अब सोनल को एक्सरसाइज करनी थी। बट एवरी टाइम सोनल मूव, प्रत्येक बार सोनल अपने मांस यानी शरीर के मांस को हिलाना चाहती थी, अपने मसल्स को हिलाना चाहती थी। आफ्टर 5 months ऑफ डिसयूज, जो 5 महीनों से शिथिल पड़ा हुआ था। हर्ट बैडली, बड़ी ही दुखदाई फील होता था, हर्ट होता था उसको। समटाइम्स द पेन वाज, इतनी कभी कभी दर्द हो जाती थी कि दैट द शी नियरली फेंटेड, वो निस्तेज हो जाती थी, मीन्स वो मुरझा जाती थी। एंड वाज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, और कभी कभी तो इस सभी चीज़ों को छोड़ देने का मन करता था। बट ईयर्स ऑफ डांसिंग हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन, लेकिन सालों साल का नृत्य जो पहले कर चुकी थी, उसके मन में एक बड़ा ही अनुशासन बना हुआ था, मानसिक अनुशासन बना हुआ था, जो वो अपने विधा में कंटिन्यूड हर एक्सरसाइजेज, यानी कि वो अभ्यास को कंटिन्यू कर पाई। नोइंग शी वुड डांसिंग, और ये मन में रखते हुए कि वह फिर से डांस कर सकती है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे सी लर्न टू मूव हर टोस, फिर वो धीरे धीरे पैर की उंगली को हिलाना शुरू किया। देन हर एंकल्स, फिर घुटना, एंड देन हर बॉडी, फिर वह पूरा बॉडी को। स्लोली हर हेल्थ इम्प्रूव, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरा। शी पुट ऑन वेट, फिर धीरे धीरे उसमें शरीर में कुछ वजन बढ़ा। शी गेंड मोर कंट्रोल ओवर हर बॉडी, और धीरे धीरे उसके शरीर पर ज़्यादा नियंत्रण होने लगा। 6 months आफ्टर द एक्सीडेंट, 6 महीने के एक्सीडेंट के बाद, शी बिगेन द बेसिक डांस स्टेप, फिर वह जो नृत्य के जो बेसिक स्टेप्स हैं उसको शुरू की। दैट शी हैड फर्स्ट लर्न एज, जो बच्चे में लोग करते हैं, बच्चे में उन्होंने सीखी थी नियरली 25 years अर्ली, 25 साल पहले। शी लिफ्टेड 1 foot एंड स्टैम्प्ड, पहले वो एक पैर उठाती थी फिर ज़मीन पे रखती थी, इट ऑन द फ्लोर। शी रिपीटेड द एक्शन विद द अदर, फिर वही एक्शन वो दोबारा दूसरे पैरों से करती थी। बट शी कुडंट कीप इट अप, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ऐसा कर सकती थी, क्योंकि हर आइज फिल्ड विद टीयर्स एज हर ओन हेल्पनेस, अपने ही दुर्दशा पर, अपने ही हेल्पलेसनेस पर
वो उसके आँख में आंसू आ जाते थे। अपने इस परिस्थिति पर आंसू आ जाते। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउएवर शी मैनेज्ड इट ट्वाइस, दूसरे दिन वह 2 बार कर सकी ऐसा अभ्यास। इन मार्च में ग्रेबल एग्रीड टू लेट हर रिटर्न टू इंडिया। डॉक्टर ग्रेबल ने उसे भारत वापस के लिए सहमति दे दी। ही रिफ्यूज टू बी पेड फॉर हिज सर्विस, और उसे कुछ मिले फीस के रूप में, वो रिफ्यूज कर दिया कि वो नहीं लेगा फीस। वाचिंग यू रिकवर वाज इनफ, तुम्हें अच्छी देख कर ही काफ़ी है, यानी कि जो तुम ठीक हो गई ये मेरे लिए यही काफ़ी है, वह कहा। ही सेड आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह बाद, विद हर पेरेंट्स इन बॉम्बे, अपने माता पिता के साथ बॉम्बे में, सोनल फ्लू टू न्यू दिल्ली। फिर सोनल न्यू दिल्ली आई टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस एट होम। घर में सीरियस काफ़ी ढंग मीन्स कठोर मीन्स अभ्यास के लिए। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, विद द म्यूजिशियन सिटिंग अराउंड हर, म्यूजिशियन सभी भी वादक, संगीत वादक इर्द गिर्द बैठा हुआ था। शी कुडंट टू होल्ड बैक हर टीयर, वह अपने आंसू को रोक ना सके। नाइदर कुड एनीवन एल्स, और साथ में कोई और जो भी कोई बैठा था वो भी अपने आंसू को बहने से रोक ना सका। प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स ए डे एट फर्स्ट, शुरू में के दिनों में वो सिर्फ 30 मिनट ही प्रैक्टिस करी। सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज इट, सोनल धीरे धीरे उसको बढ़ाई 45 मिनट्स तक, एन आवर, 2 आवर्स, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, और क्रम बढ़ता गया। एज द डेज वेंट बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, हर बॉडी सीम्ड लाइटर, उसके शरीर हल्के प्रतीत हो रहे थे। एंड डांसिंग स्लोली गेंड इट्स फॉर्मर ग्रेस, और उनके नृत्य पहले की तरह अपनी अच्छाइयाँ प्राप्त कर रहा था। ए मंथ लेटर शी वाज रेडी, 1 महीने के बाद वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। एट रंग भवन में सोनल डांस एज शी हैड नेवर डांस्ड बिफोर, और रंग भवन में जो उस दिन वो डांस कार एक्सीडेंट के बाद करी, शी डांस फॉर 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 यानी 2.5 घंटे की लगातार डांस की। द क्राउड वाज डिलाइटेड, भीड़ खुशियों से भरा था, आनंदमयी हो गया था। when द म्यूजिक एंडेड, जब म्यूजिक समाप्त हुआ, शी स्टूड स्टिल, वह खड़ी हो गई सीधा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, आंसू लगातार उसके फेस पे बहती जा रही थी। आई हैव डन इट, मैंने ये कर लिया, यानी कि मैं सक्षम हो गया। आई हैव डन इट, ही केप्ट रिपीटिंग टू हर सेल्फ, अपने आप को यह कहती रही। आई हैव फाउंड माई सेल्फ अगेन, मैंने अपने आप को फिर से पा लिया। सोनल मैरिड जॉर्ज लेसनर इन अगस्त 1970, सोनल जॉर्ज लेसनर से अगस्त 1975 में शादी की। टुडे शी कोचेज क्लासेस एट हर डांस एकेडमी, आज वह अपने डांस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाती है, नृत्य की पाठ सिखाती है न्यू दिल्ली में। एंड परफॉर्म्स रेगुलरली बोथ एट होम, और अपने देश में भी और एंड एब्रोड, दुनिया के दूसरे देशों में भी नृत्य की कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। आई नाउ रियलाइज हाउ प्रेशियस लाइफ, अब वो कहती है कि अब मैं समझ पाती हूँ कि जीवन कितनी अनमोल है। शी सेज ईच ऑफ माई रिसाइटल इज़ ए प्रेयर एंड ए थैंक्स गिविंग, प्रत्येक मेरा जो रिसाइटल है, प्रत्येक प्रस्तुति जो है, मेरा एक प्रार्थना और धन्यवाद ज्ञापी है। थैंक यू।